जब सुशर्मा ने राजा विराट पर आक्रमण किया, उसके दूसरे ही दिन कौरवों ने मत्स्य देश पर आक्रमण कर दिया। तब कौरवों का सामना करने के लिए स्वयं महात्मा अर्जुन राजकुमार उत्तर के साथ आए। तब अर्जुन ने इतने जोर से शंख बजाया मानो वे पर्वतों, पर्वतीय गुफाओं, संपूर्ण दिशाओं और बड़ी बड़ी चट्टानों को भी विदीर्ण कर डालेंगे। उत्तर शंख की ध्वनि सुनकर रथ के भीतरी भाग में छुपकर बैठ गया। यह शंख ध्वनि सुनकर कौरव सेना में द्रोणाचार्य ने कहा, नमस्कार, मेरा नाम है अजय, यह है ज्ञान का चक्र और आप सभी देख रहे हैं सप्त चक्र। प्रस्तुत कथा महाभारत के विराट पर्व अध्याय 46 से लेकर अध्याय 49 में से ली गई है। अधिक जानकारी के लिए आप महाभारत अवश्य पढ़ें। ऐसी यह रथ की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है, जिस तरह उससे मेघ गर्जना सा शब्द हो रहा है और उसी के कारण जिस प्रकार यह पृथ्वी कांपने लगी है, इनसे यह सूचित होता है कि आने वाला योद्धा अर्जुन के सिवा दूसरा कोई नहीं है। अब हमारे शस्त्र चमक नहीं रहे हैं, घोड़े प्रसन्न नहीं जान पड़ते और अग्निहोत्र की अग्नियां भी प्रज्वलित एवं उद्दीप्त नहीं हो रही हैं। यह सब अशुभ की सूचना है। कौरवों, मैं देखता हूँ तुम्हारे रोंगटे खड़े हो गए हैं, अतः निश्चय ही इस युद्ध के द्वारा क्षत्रियों का विनाश निकट दिखाई देता है। राजा दुर्योधन, विशेषता यही हमारे लिए विनाश सूचक अपशकुन हो रहे हैं। तुम्हारी सेना अभी से तिरस्कृत सी हो रही है, कोई भी सैनिक युद्ध करना नहीं चाहता है। अतः हम कौवों को हस्तिनापुर की ओर भेजकर सेना की व्यूह रचना करके शत्रु पर प्रहार करने के लिए उद्यत हो जाएं। तदंतर राजा दुर्योधन ने समर भूमि में भीष्म, रथियों में श्रेष्ठ द्रोण और महारथी कृपाचार्य से कहा, आचार्यों, मैंने और कर्ण ने यह बात आप लोगों से कई बार कही है और फिर उसी को दोहराता हूँ, क्योंकि उसे बार बार कहकर भी मुझे तृप्ति नहीं होती। जुआ खेलते समय हम लोगों की यही शर्त थी कि हम में से जो हारेंगे उन्हें 12 वर्षों तक किसी वन में प्रकट रूप से और 1 वर्ष तक किसी नगर में अज्ञात भाव से निवास करना पड़ेगा। अभी पांडवों का 13 वर्ष पूरा नहीं हुआ है, तो भी अज्ञातवास में रहने वाला अर्जुन आज प्रकट रूप से हमारे साथ युद्ध करने आ रहा है। यदि अज्ञातवास पूर्ण होने के पहले ही अर्जुन आ गया है, तो पांडव फिर 12 वर्षों तक वन में निवास करेंगे। वे राज्य के लोभ से अपनी प्रतिज्ञा को स्मरण नहीं रख सके हैं, या हम लोगों में ही मोह अर्थात प्रमाद आ गया है। इनके 13 वर्ष में अभी कुछ कमी है या अधिक दिन बीत गए हैं, यह भीष्म जी ही जान सकते हैं। जिन विषयों में दुविधा पड़ जाती है, उनमें सदा संदेह बना रहता है। किसी विषय को अन्य प्रकार से सोचा जाता है, किंतु पता लगाने पर वह किसी और ही प्रकार का सिद्ध होता है। त्रिगर्तों की सहायता के उद्देश्य से हमारे यहाँ आगमन हुआ है। त्रिगर्तों ने हमारे सामने मत्स्य देशीय सैनिकों के बहुत से अत्याचारों का वर्णन किया है। वे भय से बहुत दबे हुए थे, इसलिए हमने उनकी सहायता के लिए प्रतिज्ञा की थी। यदि यह मत्स्यों का राजा विराट हो अथवा अर्जुन ही उसकी ओर से आया हो, तो भी हम सब लोगों को उससे युद्ध करना ही है, यह हमने प्रतिज्ञा कर ली है। दुर्योधन की बात सुनकर राधानंदन कर्ण ने कहा, राजन, आचार्य द्रोण को पीछे रखकर ऐसी नीति बनाई जाए कि विजय प्राप्त हो। यह पांडवों का मत जानते हैं, इसलिए यहाँ हमें डरा रहे हैं और अर्जुन के प्रति उनका प्रेम अधिक मैं देखता हूँ, तभी तो अर्जुन को आते देखकर उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। आचार्य को सदा से ही पांडव अधिक प्रिय रहे हैं। उन सारथियों ने अपना काम बनाने के लिए ही द्रोणाचार्य को आपके पास रख छोड़ा है। मैं आप सब आयुष्मानों को भयभीत एवं त्रस्त सा देखता हूँ। यदि यह मत्स्य देश का राजा विराट हो अथवा यदि स्वयं अर्जुन ही आया हो, तो भी जैसे वेला समुद्र को रोक देती है, उसी प्रकार मैं भी इसे आगे बढ़ने से रोक दूंगा। मेरे धनुष से छूटकर सर्पों की भांति आगे बढ़ने वाले और झुकी हुई गांठ वाले बाण कभी अपने लक्ष्य से च्युत नहीं होते। मैं आज अर्जुन को मारकर पहले की ही अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार दुर्योधन का अक्षय ऋण चुका दूंगा। मुनिश्रेष्ठ परशुराम जी से मैंने जो अस्त्र प्राप्त किए हैं, उन अस्त्रों और अपने पराक्रम का आश्रय लेकर मैं इंद्र से भी युद्ध कर सकता हूँ। अर्जुन की ध्वजा के अग्रभाग पर स्थित होने वाला वानर जो भयंकर गर्जना किया करता है, वह आज ही मेरे बाणों से मारा जाकर पृथ्वी पर गिर जाए। कौरवों की इच्छा हो तो वे केवल गोधन लेकर यहाँ से चले जाएं, अथवा अपने रथ पर बैठकर अर्जुन के साथ मेरा युद्ध देखें। तदंतर कृपाचार्य ने कहा, राधानंदन, युद्ध के विषय में तुम्हारा विचार सदा ही क्रूरतापूर्ण रहता है। तुम न तो कार्य के स्वरूप को ही जानते हो और न उनके परिणाम का ही विचार करते हो।
मैंने शास्त्र का आश्रय लेकर बहुत सी मायाओं का चिंतन किया है, किंतु उन सब में युद्ध ही सर्वाधिक पापपूर्ण कर्म है, ऐसा प्राचीन विद्वान बताते हैं। देश और काल की अनुकूलता होने से ही कार्यों का फल सिद्ध होता है। विचार करने पर तो यही समझ में आता है कि अर्जुन के साथ युद्ध करना हमारे लिए कदापि उचित नहीं है, क्योंकि वे अकेले ही हमें परास्त कर सकते हैं। अर्जुन ने अकेले ही उत्तर कुरुदेश पर चढ़ाई की और उसे जीत लिया। अकेले ही खांडव वन देकर अग्नि को तृप्त किया। उन्होंने अकेले ही 5 वर्षों तक कठोर तप करते हुए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। अकेले ही सुभद्रा को रथ पर बैठाकर उसका अपहरण किया और द्वंद्व युद्ध के लिए श्री कृष्ण को ललकारा। अर्जुन ने अकेले ही किरात रूप में सामने आए हुए भगवान शंकर से युद्ध किया। उन्होंने अकेले ही 5 वर्ष तक स्वर्ग में रहकर साक्षात इंद्र से अस्त्र शस्त्र सीखे हैं। घोष यात्रा के समय युद्ध में गंधर्वों की सेना को अर्जुन ने ही परास्त किया था। अर्जुन ने अकेले ही निवात कवच और कालखंज नामक दानव, जो देवताओं के लिए वे अवध्य थे, युद्ध में मार गिराया है। किंतु कर्ण, तुम तो बताओ, तुमने पहले कभी अकेले रहकर इस जगत में कौन सा पुरुषार्थ किया है? अर्जुन के साथ तो इंद्र भी रणभूमि में खड़े होकर युद्ध नहीं कर सकते। फिर जो उनसे अकेले भिड़ने की बात करता है वह पागल है, उसकी दवा करानी चाहिए। कर्ण, जिसने अस्त्र शस्त्रों की पूर्ण शिक्षा ना पाई हो, वह अत्यंत दुर्बल पुरुष यदि अस्त्र शस्त्रों की कला में प्रवीण तथा कुंती पुत्र अर्जुन जैसे बलवान वीर से युद्ध करना चाहे तो समझना चाहिए कि उसकी बुद्धि मारी गई है। हम लोगों ने 13 वर्ष तक इन्हें वन में रखकर इनके साथ कपटपूर्ण बर्ताव किया है तथा बंधन से छूटे हैं सिंह की भांति क्या वे हमारा नाश न कर डालेंगे? इसलिए हमारा विचार है कि हम लोग एक साथ संगठित होकर यहाँ आए हुए रणोन्मत्त अर्जुन के साथ युद्ध करें। आचार्य द्रोण, दुर्योधन, भीष्म, तुम, अश्वत्थामा और हम सब मिलकर अर्जुन से युद्ध करेंगे। यह कथा महाभारत के विराट पर्व अध्याय 46 से लेकर 49 में से ली गई है। अधिक जानकारी के लिए महाभारत अवश्य पढ़ें। ईश्वर का सानिध्य आप सभी के साथ बना रहे। नमस्कार।